प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम कह रहा है फॉर ए ग्रेटर देन 0 लेट द कर्व C1 इज इक्वल टू C1 सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। C1 यह कर्व है पैराबोला। एंड C2 x स्क्वायर इज इक्वल टू ay। C2 x स्क्वायर इज इक्वल टू ay। C2 यह पैराबोला है। इंटरसेक्ट एट ओरिजिन O एंड ए पॉइंट P। ओरिजिन पर और पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है। लेट द लाइन x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू b लाइन, जिसमें बोल रहा है 0 से बड़ा है b और b से बड़ा है a। 0 से बड़ा है b से बड़ा है a। इंटरसेक्ट द कॉर्ड OP एंड x एक्सिस at points Q and R। पॉइंट Q and R, x एक्सिस को R पर, x एक्सिस को R पर और कॉर्ड OP को Q पर यह लाइन इंटरसेक्ट करता है रेस्पेक्टिवली। If the line x is equal to b bisects the area bounded by the curves C1 and C2, C1 कर्व और C2 कर्व के द्वारा बाउंडेड जो यह एरिया है, पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को यह लाइन बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि यह एरिया, यह एक इतना एरिया इस पूरे एरिया का आधा। फिर आगे कर रहा है एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR इज इक्वल टू 1/2। OQR जो ट्राइंगल है इसका एरिया 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR इज इक्वल टू 1/2। क्या लग गया? Then A satisfies the equation। अब 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से किस इक्वेशन को A सेटिस्फाई करता है यह पूछ रहा है। सबसे पहले हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखो, इससे x का वैल्यू y स्क्वायर बाई a इसमें पुट कर देते हैं। x का वैल्यू पुट करे, यार चलो पुट करो। x का वैल्यू y स्क्वायर बाई a इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई a। कलम चल नहीं रहा है। y स्क्वायर बाई a का स्क्वायर इज इक्वल टू ay। This implies y4 is equal to aq y। This implies y4 minus aq y is equal to 0। y cube minus aq is equal to 0। y minus a, y square plus ay plus a square is equal to 0। y is equal to 0 और a। 0 y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a। इसमें y की जगह पर a रख दो तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ax। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a। अब हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं,
इसके लिए पहले ओपी का इक्वेशन क्या होगा, या ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 है, या समझ रहे हो। ओपी का इक्वेशन क्या लिखेंगे, ओपी का इक्वेशन ऑफ ओपी, इक्वेशन ऑफ ओपी क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 x माइनस x1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x। यह हो गया ओपी का इक्वेशन। इस ओपी के इक्वेशन को और x इज इक्वल टू बी को सोल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो b हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बराबर यानी b हो जाएगा। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पर है R पॉइंट और यह लाइन भी गुजर रहा है x इज इक्वल टू b, x कोऑर्डिनेट b, y कोऑर्डिनेट 0। अब हमको दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR 1/2, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू OR इंटू QR, दैट इज इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ से 1/2 कैंसिल, दिस इंप्लाइड OR इंटू QR इज इक्वल टू 1। OR किसके बराबर, B के बराबर, और QR इसके y कोऑर्डिनेट यानी b के बराबर, यानी b इंटू बी इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइड b इज इक्वल टू 1। कहोगे कैसे हुआ, -1 क्यों नहीं दिया हुआ, b पॉजिटिव है क्वेश्चन, तो b का वैल्यू मिला हमको 1, b का वैल्यू मिला 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो b है यह वास्तव में हो गया 1 1। अब जरा पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम में कह रहा है कि यह जो एरिया है, यह एरिया इस एरिया का आधा है, यानी इंटीग्रेशन यह कर क्या होगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस दिस कर्व, इसका पार्ट, इससे y एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई ए dx कहां से कहां तक, 0 से लेके b तक, और b है 1 यानी 0 से लेके 1 तक, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया कर्व यही यानी रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a तक। दिस इंप्लाइज रूट ए एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3a 0 to 1 इज इक्वल टू 1/2 रूट ए एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3a 0 to a। दिस implies रूट a 1/3/2 यानी 2/3 माइनस 1/3 है
और 0 रखने पर 0 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। इज इक्वल टू 1/2 इंटू यह हो जाएगा 2/3 इंटू रूट ए और ए पर पावर 3/2 माइनस a³/3a और फिर माइनस 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज LCM 3a हो जाएगा 2a रूट a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू LCM 3a। यहां पर 3/2 1/2 तो 4/2 यानी a² हो चुका है। 2a² और एक ठो a आएगा इंटू a माइनस a³। 3a कैंसिल, 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a रूट a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a³ माइनस 2a³ माइनस a³, तो सीधे a³ हो जाएगा, सीधे a³। 2 को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4a रूट a इज इक्वल टू a³ प्लस 2, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। 16a² इंटू a इज इक्वल टू a6 प्लस 4a³ प्लस 4। दिस इंप्लाइज या तो a³ हो जाएगा a6 16a³ इधर जाके घटेगा माइनस 12a³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है a satisfied the equation x6 minus 12x³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जरा आंसर चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है डी, x6 माइनस 12x³ प्लस 4। ठीक है, यही पूछ रहा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। अगर इतना 0 के बराबर, इसका मतलब है ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हो गया।